हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 करेंगे, प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th मैथ, और इसमें एक्सरसाइज 15.1 कवर करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 कवर करने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या। प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी होती है मेजर ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज़ की कितनी होने की वो है, मतलब पॉसिबिलिटी है। उस चीज़ को नापने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मेजर ऑफ सर्टेनिटी, सिंपल यही आपको ध्यान रखना। किसी भी चीज़ की होने ना होने की जो हम पॉसिबिलिटी को देखते हैं वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर मैं पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोई कॉइन ले लिया और इसको एक बार टॉस किया। एक बार आपने जैसे कोई कॉइन उछाला तो कॉइन पे टू फेस होते हैं, एक तो आगे हेड होता है और पीछे टेल होता है। तो इससे क्या है, जब कॉइन को आप उछालोगे तो या तो ये हो सकता है कि उस पर हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है कि टेल आए। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? 2। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो टोटल जो हो सकते हैं वो 2 हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड इसमें क्या है, एक ही तो हेड है, तो एक ही बार आएगा, 2 में से एक बार। अगर मैं प्रोबेबिलिटी टेल की पूछूं, टेल कितनी बार आ सकता है? अगर आप एक बार टॉस उछाल ले हो तो हो सकता है हेड, या तो हेड आएगा तो 1/2 होगी, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, 1 और 2। और आप कॉइन को उछाल सकते हो तो ऐसे भी हो सकता है कि हेड ना आए टेल आ जाए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5, 0.5। तो इससे एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 प्लस, मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, कितने भी इवेंट दिए हैं उनका सम कितना होगा? 1 हमेशा। जैसे हाँ सिर्फ 2 इवेंट थे, अगर इन दोनों का मैं 1/2 प्लस 1/2 का सम करूँ तो 1 ही आएगा। ऐसे ही कितने भी इवेंट्स हों उनका सम करने पर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। और इसमें एक और फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस, मतलब इवेंट जो हैपन हुआ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि जो इवेंट हैपन नहीं हुआ उनका सम होता है 1। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ से, मुझे दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2, और मुझे पता है इसमें 2 ही वो होते हैं, फेस होते हैं, और मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछने लग जाए तो मुझे पता है ये तो हो चुका है, लेकिन टेल नहीं हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से 1/2 को माइनस करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ लिखते 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो नहीं हुआ और इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया कॉइन का केस, अगर एक बार उछलता है। और ऐसे ही आपको पता है एक होता है डाइस। तो डाइस का जो केस होता है उसमें डाइस में कितने नंबर्स आते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें एक डाइस होता है, उस पर कितने नंबर्स होते हैं? 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 होते हैं डाइस में, ये ध्यान रखना। अब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। और एक होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ताश जो खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स जो टोटल होते हैं वो होते हैं हमारे 52। 52 को जो डिवाइड किया जाता है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। पहले तो इसके 2 कैटेगरीज होती हैं, वो कलर के आधार पर होती हैं। एक इसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स। अब इन रेड में भी 26 में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डायमंड
डायमंड के होते हैं 13 और एक होती है हर्ट के होते हैं 13। ऐसे ही ब्लैक को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, एक होता है स्पैड, इसमें स्पैड के होते हैं 13 और क्लब के होते हैं 13। तो ये बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि रेड कार्ड कितने होते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है वो हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स पूछ ले। तो रेड कार्ड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं, उसमें रेड में डायमंड के होते हैं 13 हर्ट के होते हैं, ऐसे ब्लैक में 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के। अब इन 13 में से भी 10 कार्ड हमारे नंबर वाले होते हैं और प्लस 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड इसमें 10 नंबर्स के, ऐसे इसमें 10 नंबर्स के 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड देखें हम, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स तो वो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 और 3 4 12। तो ये हमारे होते हैं नंबर कार्ड। बस बाकी इतना आपको बहुत है, और बाकी हम क्वेश्चंस में जो आएंगे वो आपको क्वेश्चंस के साथ बताते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप्स दिए हैं। तो पहले फिलअप में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो इसमें वही दे दिया जो मैंने आपको बताया था, नॉट ई। तो इसकी पूछ रहा तो आपको पता है 1, तो इसका पहले का आंसर 1 होगा। ये पहले का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि उस इवेंट की कह रहा है जो हो नहीं सकता, डेट कैन नॉट हैपन, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा। तो जो इवेंट होगा नहीं उसकी तो जीरो होगी, क्योंकि जो इवेंट होगा उसकी तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैंने अभी हेड टेल का केस लिया था, अगर हेड आएगा तो 1/2 होगी, टेल आएगा तो भी 1/2 होगी। अगर कोई इवेंट हुआ ही नहीं है तो उसकी तो जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। अगर कोई श्योर ही है, हाँ हेड ही आएगा, तो उसकी अभी देखते हैं। अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी, इसमें ही सेकंड पार्ट दिया है कैन नॉट हैपन इज जीरो सच एन इवेंट, और इसमें ये भी कहा है इस टाइप के इवेंट्स को क्या कहते हैं, तो इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट्स को कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स जो मतलब कभी हो ही नहीं सकते। जो इम्पॉसिबल इवेंट्स की आपको ऐसे ही पूछ सकता है, कभी एग्जाम में पूछेगा तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो, जैसे यहाँ अलग अलग फिलअप्स में दिया है। तो इसका पार्ट थर्ड में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन, अगर हमें जिसकी पता है कि होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट सर्टेन टू हैपन लिख सकते हैं, इवेंट सर्टेन टू हैपन, जिसके बारे में हमें निश्चित है होना ही होना है, तो उसकी होती है 1, और इसे बोलते हैं हम श्योर इवेंट। ये क्या होते हैं, श्योर इवेंट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, इम्पॉसिबल इवेंट की 0। क्वेश्चन इसका पार्ट 4 है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करा उसकी सम ऑफ सब जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। ये मैंने आपको बताया था भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 ऐसे कितने हो En तक जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। तो फोर्थ में ये कह रहा है। फिफ्थ में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू पूछा है कितना होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी का आपको एक लिमिट और ध्यान रखनी है, ये 0 के इक्वल हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 से हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा, ये इसकी लिमिट होती है। तो इसमें यही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, हमेशा 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 और 1 के हमेशा बीच में ही होगी, लेकिन 1 भी हो सकती है और 0 भी, और या इसके बीच में होगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसमें हमें बताना है कि जो इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से इवेंट्स में हैं। फर्स्ट में कहा गया ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है ड्राइवर अटेम्प्ट
टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो वो अटैम्प्ट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो मे भी हो सकती है कि कार स्टार्ट हो जा और नहीं हो। तो इसमें लाइकली आउटकम्स नहीं है। हो सकता है कार स्टार्ट नहीं मतलब होती होती बंद हो जाए। तो इसमें मतलब दो हमें बिल्कुल लाइकली आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं। इसमें कहा है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। तो मतलब वो एक खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल को शूट करता है, कोशिश करता है। ही और सी शूट्स और मिसिस द शॉट, मतलब उसने शूट कर दिया बॉल को या मिस कर दिया। तो हो सकता है उससे शूट नहीं हो गया और कहीं शूट हो गया हो और किसी चीज़ को शूट हो गया हो। तो ये भी क्या है, ये भी लाइकली आउटकम्स नहीं है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल मतलब हो गया, ऐसा करा गया कि उसमें हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो यार जब हमारे पास कंडीशन ये है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स, तो उसका मतलब यही तो या तो बच्चा यस में आंसर देगा या राइट, या उसका रॉन्ग में नो में आंसर देगा रॉन्ग है। तो ये हमारा एक लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम है। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो लड़की होता है और लड़का, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा गया है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो इसमें टॉसिंग अ कॉइन क्यों फेयर वे माना जाता है। देखो एक कॉइन जो होता है, जैसे प्लेयर मतलब एक खेल होता है, गेम होता है, उसमें 2 टीम्स होती हैं। ऐसे एक कॉइन के पास 2 फेस होते हैं। तो दोनों टीमों में से एक जो प्लेयर है वो चूज करेगा कि उसे हेड चाहिए या टेल। तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी एक टीम के मानी जाएगी, हाफ प्रोबेबिलिटी एक टीम के मानी जाएगी। तो इसलिए एक टॉसिंग का कॉइन क्या है, एक डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। बेटर, या अगर आप डाइस ही उछालोगे तो वहाँ तो 6 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1/6 1/6, तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए कॉइन को उछालने एक सबसे ज़्यादा मतलब बेटर माना जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो आंसर लिख सकते हो इसका। ये 3 है। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन is considered a fair way because a coin has 2 faces, ये that is head और tail होते हैं, which is equally likely outcome। मतलब या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और ये जब हमारे पास 2 ही हैं तो सामने वाली टीम को कुछ पता नहीं होगा क्या हेड आएगा या टेल, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अगर ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, तो लिख सकते हैं इसमें आगे को, तो लिख सकते हो सो रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए हम जब भी टॉस करते हैं ज़्यादातर उसी से करते हैं जिसकी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या तो हेड टेल या कुछ ब्रिक्स को भी उछालते हैं, मतलब ये उल्टी सीधी जो होती है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है हम उसी को, क्योंकि उससे जो प्रेडिक्शन जो कम रहती है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच रहेगी, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये वैसे ही ऑप्शन होगा। और 2/3 को करोगे तो ये 0.66 आएगा, जो कि 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। 15%, 15/100 0.15 आएगा, वो भी 0 और 1 के बीच है, और 0.7 भी 0 और 1 के बीच है। तो ये हो सकती है, लेकिन माइनस की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया और नॉट ई की पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको PE दिया है 0.05, और हमसे फाइंड जो करवा रहा है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा। तो मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, PE प्लस P नॉट ई। नॉट ई को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है, तो ये होती है 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालें तो हम कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी 0.05। तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 और 9, तो 0.95। तो ये हमारा होगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है इसने, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज एक बैग में। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। और मालिनी ने उस बैग में हाथ डाल के एक कैंडी बाहर निकाल ली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो अब देखो, जब बैग है, कोई आपके पास बैग है, ठीक है, और इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अब मैं पूछ लूँ कि उसने अब बिना देखे इसमें हाथ डाला, कोई भी गर्ल है, और उसने इसमें से एक कैंडी बाहर निकाल ली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें फर्स्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो आप बताओ, जब लेमन फ्लेवर्ड बैग है तो इसमें ऑरेंज की कैंडी कहाँ से आ जाएंगी। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जब ऑरेंज की, इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो उसमें हाथ डालेगी तो लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी ना। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। सेकंड में हमसे प्रोबेबिलिटी कह रहा है आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, पूरे में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी भरी हुई है, तो वो कभी भी हाथ डाले और कैसे भी निकाले सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी निकलेगी। तो ये श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि वो हाथ डालेगी लेमन फ्लेवर्ड ही निकलना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इट इज़ गिवन डैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.9992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो ये तो वही हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दिया और हैविंग दिया है, तो 1 और तो ये नॉट ही वाला केस हो गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्टूडेंट 2 ही हैं दोनों जगह, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। मैं इधर लिख देता हूँ, कितनी होगी 1, क्योंकि ये वो ही होगा केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हैविंग की हमें दी है, नहीं नॉट हैविंग की दी है, और हमसे पूछ रहा है हैविंग की। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दी है 0.992 और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.992। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8, तो ये आ जाएगी 0.008। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक बॉल रैंडमली निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड एंड नॉट रेड। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास मान लिया कोई बैग है और इसमें मैंने 3 रेड बॉल्स रख दी, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इसमें टोटल बॉल्स 8 है, हमें ये तो पता है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें हाथ डाल के बिना देखे एक बॉल निकालो, तो हो सकती है वो रेड भी हो सकती है और ये भी हो सकता है वो ब्लैक हो। तो आपको पता तो नहीं है, आपके हाथ में कोई सी भी आ सकती है, आप बिना देखे निकाल रहे हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो रेड बॉल है। तो टोटल बॉल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इसमें रेड बॉल कितनी है 3
और फेवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, क्योंकि रेड बॉल्स हैं, हमें रेड निकालने तो हो सकता है 8 बॉल हैं टोटल और 8 में से 3 कोई सी भी आ सकती हैं, तो हमें पता तो नहीं है, रेड कोई सी भी आ सकती है, तो 3/8। अब उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड, अगर वो रेड नहीं है तो आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी रेड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की 1 होगी, तो इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एलसीएम 8 बन जा 8 माइनस 3/8, तो ये कितना आ गया 5/8। तो ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ये कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एट रैंडम मतलब उसने ऐसी रैंडमली निकाल लिया बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ भी सेम केस है, कोई बैग आया है हमारे पास, उसमें 5 तो रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो इसमें टोटल कितने हो गए 8 4 12 और 5 17 मार्बल्स हो गए। अब वो इसमें जो पहले क्वेश्चन में कहा, इसमें पहले पार्ट में उससे में कह रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स टोटल कितने हैं 5 और टोटल बैग में टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो वाइट कितने हैं इसमें 8 और टोटल कितने हैं 17, और तीसरे पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो क्या होगी 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, सिंपल, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी होगी, ग्रीन कितनी है 4, टोटल कितने हैं 17, तो 17 बन जाए 17 माइनस 4/17, तो कितना आ गया 13/17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है इफ पीगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, ठीक है, 50 रुपये 1 कॉइन्स, 100 उसमें 50 पैसे कॉइन्स हैं और 50 1 रुपये के कॉइन हैं, 20 रुपये 2 कॉइन्स, ठीक है, एंड 10 रुपये 5 कॉइन्स, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट 1 ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 पैसे coin, will not be a 5 रुपये coin। अब आप समझो आपके पास कोई पैसों का बैग है, उसमें 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें 1 रुपये के कॉइन है, उसमें 2 रुपये के कॉइन है और उसमें 5 रुपीज़ के कॉइन है। अब ये टोटल कॉइन के दिए हैं, ये 100 हैं, 1 रुपये के 50 हैं, 2 रुपये के 20 हैं और 10 है 50 रुपये के कॉइन, तो ये टोटल कितने 52 70 80 180, ये टोटल कॉइन्स हैं इस बैग में 180। अब उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, तो इसमें 50 पैसे कॉइन के सिक्के कितने हैं 100, टोटल कितने 180, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से 5 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स, तो कितना आ गया 5/9। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन, वो नॉट 5 रुपये कॉइन, वो मतलब 5 रुपये का कॉइन नहीं है, तो 5 रुपये के, तो इसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी को घटा दो क्योंकि नॉट कह रहा है, तो 1 माइनस 5 रुपये प्रोबेबिलिटी कॉइन की कितनी होगी 5 रुपये, 5 रुपये कितने कॉइन है 10 और टोटल कितने 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 बन जा 18 माइनस 1/18, तो कितना आएगा 17/18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज
एक्वेरियम, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। एक बैग है, उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ये ऐसा मतलब एक ये जार सा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। सिंपल है ये। अब आपके पास ये कोई जार होगा, इसमें आपके पास पड़ी हैं 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, ठीक है। और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा कि जो उसने लेडीज ने बाहर निकाली है कि वो है एक मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, जो उसने बाहर निकाली है मेल फिश है। तो इसमें टोटल कितनी है 13 फिश हैं और मेल कितनी है 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/13, क्योंकि अगर आप इसमें से निकाल रहे हो तो टोटल तो 13 है, तो मेल की कितनी 5 में से कोई सी भी आ सकती है, तो 5/13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ये इस टाइप का है। अब इसे स्पिन करने का किसी को चांस मिला, इसमें 8 नंबर्स हैं और वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि ये अनबायस्ड है, मतलब घुमाओगे तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, बराबर प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो देखो कैसे, पहले इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं 8, तो मैं लिख लेता हूँ। पॉसिबल आउटकम्स कितने, पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये जो कि आ सकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 8 तक है, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। तो अब उसमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 8 कितने हैं इसमें, एक। टोटल नंबर देखो पहले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 है और 8 कितनी बार है, एक, तो एक बार ही तो आ सकता है 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से नहीं कटते वो होते हैं ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, पहले मैं लिख देता हूँ ऑड नंबर। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, कितने 8। अब इसमें से ऑड कितने 1, 2, 3, 4, तो 4 ऑड हैं, तो 4 से इसे काटा 1 टाइम और 8 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। ऐसे इसमें थर्ड पार्ट में बोला है ए नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं और 8 से 2 से बड़े कितने नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर 2 से बड़े हैं, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये 3/4। पार्ट 4 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 8 ही हैं। 9 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 9 से छोटे ही हैं सब, तो 9 से छोटे कितने नंबर हैं 8, क्योंकि ये सब 9 से छोटे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8, तो 8 से 8 1 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 कितना आ गया 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है ए डाई मतलब सिंगुलर और डाइस होता है प्लूरल इसी का, ठीक है। तो एक सिक्का फेंका इसलिए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन ए ऑड नंबर, ठीक है। तो एक डाइस, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे जब मैं एक डाइस थ्रो करूँगा, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, क्योंकि एक डाई पे 6 तक होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स 6 है। अब फर्स्ट देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट का है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर।
तो इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हैं। अब प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों, सिर्फ 2। जैसे एक तो वन तो होगा ही होगा और एक वो खुद होगा, एक तो वन होगा एक खुद होगा, ठीक है। इसलिए वन को प्राइम में नहीं गिनते क्योंकि वन का सिर्फ एक वन ही फैक्टर होता है। तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स? 3। तो ये 3 से 1 टाइम्स और ये 3 से 2 टाइम्स, तो 1/2। सेकंड जो है उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हैं। और 2 और 6 के बीच कितने नंबर आ रहे हैं देख लो। 2 और 6 के बीच 1, 2, 3, 3, 4, 5 यही तो आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने? 3। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें थर्ड पार्ट जो दिया है उसमें बोला है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हैं और ऑड नंबर इसमें कितने? तो ऑड 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3। तो ये भी कितना आएगा? 1/2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है वन कार्ड, ये कार्ड से इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब टोटल मैंने बताया था ना प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। जब आप प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हो तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 में से कोई भी आ सकता है क्योंकि बैल सफल्ड है, मतलब उनने ठीक से मिलाया गया, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है। उसमें से एक कार्ड निकालना, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तब उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो एक किंग ऑफ रेड कलर है, आ किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेड कलर। मैंने आपको क्या बताया था कि 52 कार्ड्स पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब इसने कहा एक किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में 2 किंग होंगे क्योंकि ये भी किस किस में बांटे गए थे? 13 डायमंड में और 13 डायमंड और हर्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इनके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, 3-3। तो 3 फेस कार्ड्स का मतलब क्या है कि इसमें एक किंग होगा, एक जैक होगा और एक क्यून होगी। तो एक किंग होता, एक जैक, एक क्यून, ऐसे इसमें भी एक किंग, एक क्यून, एक जैक। तो रेड कार्ड्स में कितने किंग होंगे? एक तो डायमंड में होगा, एक हर्ट में होगा, तो 2 किंग हो गए। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 2। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ये किंग ऑफ रेड कलर की? 2/52, तो 1/26, ठीक है। सब क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूँ ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो पूछा है उसमें पूछा है ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड। तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो आपको बताइए 52 हैं। अब फेस कार्ड बताओ। फेस कार्ड मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12, क्योंकि 3 फेस कार्ड इसमें होते हैं। फेस कार्ड यही होते हैं किंग, क्यून और जैक, ठीक है। 3 फेस कार्ड्स इसमें, 3 इसमें, ऐसे 3 ब्लैक में होंगे, वो 3 और 3 ब्लैक में होंगे, 6 ब्लैक के होते हैं फेस कार्ड, 6 रेड के। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं 12। तो ये किससे कटेगा? 4 से 3 टाइम्स और ये 4 से 13 टाइम्स। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है ए रेड फेस कार्ड। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं सबसे पहले। अब रेड फेस कार्ड देखने हैं आपको। तो रेड फेस कार्ड,
ठीक है। रेड में फेस कार्ड कितने हैं अभी बताया था तो मैंने आपको 6, क्योंकि 3 फेस कार्ड इसके हो गए डायमंड के, 3 हार्ट के, तो 3 और 3 6, तो कितने हो गए 6। ये 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से 26 टाइम। देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में कह रहा दी जैक ऑफ हर्ट्स, दी जैक ऑफ हर्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, दी जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये हो गए हार्ट में कितने होते हैं 13 कार्ड्स, तो इसमें जैक कितने होंगे मैंने क्या बताया था, एक क्यून, एक किंग और एक जैक। तो हार्ट्स कितने जैक हैं, सिर्फ एक जैक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ होगी 1/52। इसका पार्ट 5 है आ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ स्पेड। तो आ स्पेड की देखो तो आप इसमें 13 डायमंड हैं, 13 हर्ट हैं, ऐसी 26 ब्लैक जो डिवाइड होते हैं वो 13 तो स्पेड में होते हैं और 13 क्लब में होते हैं। ठीक है, तो उसमें यही पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो स्पेड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है और स्पेड कितने होते हैं इसमें 13 स्पेड होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 6 है दी क्यून ऑफ डायमंड। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। अब आपको पता ही है डायमंड में एक जैक होगा, एक क्यून होगी और एक किंग होगा। ठीक है, तो द क्यून ऑफ डायमंड, तो डायमंड में कितनी क्यून होगी, सिर्फ एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। देखते हैं इसमें पार्ट 6 थे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 5 कार्ड्स दी 10 दी जैक क्यून। अब 10 पता ही है आपको, जो 10 नंबर कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 फेस कार्ड में जैक, क्यून और किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, मतलब एस इक्का जो बोलते हैं, एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके फेस डाउनवर्ड्स हैं। 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम, और उसमें से रैंडमली एक कार्ड निकाल लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्यून, एंड सेकंड ये दिया है क्यून, इफ द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्यून को निकाल के साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस एंड अ क्यून। चलो देखते हैं। तो इसमें कहा गया है 5 कार्ड्स, तो कैसे करोगे, देखो 5 कार्ड्स उसने पहले ही दे दिया हमें, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे, वो है 5, उसमें भी हम लिख लेते हैं क्या क्या है, दी 10 का मतलब है जो 10 नंबर का कार्ड है, जैसे 1 2 ऐसे कार्ड्स पे नंबर लिखते हैं, तो दी 10, और उसमें एक जैक है, एक क्यून है, एक किंग है और एन एस है, वो भी सिर्फ डायमंड का, एक इक्का है। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 5। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में पूछी है वो पूछी है आ क्यून, दी क्यून की प्रोबेबिलिटी पूछी है। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कार्ड 5 है और इसमें क्यून कितनी है, सिर्फ एक, तो 1/5। अब इसमें जो सेकंड पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी इफ़ द क्यून इज ड्रॉन, जो एक क्यून है इसमें से वो निकाल ली गई और उससे असाइड, उसे साइड में रख दिया। ठीक है, तो मतलब उन्होंने नो माना कि वो क्यून ही निकली और उसने हमने साइड में रख दिया, तो जब क्यून को साइड में रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने रह जाएंगे, तो इस पहले इसमें देख लो प्रोबेबिलिटी डेट दी सेकंड कार्ड पिकअप। इसमें पार्ट सेकंड में भी 2 पार्ट हैं, सेकंड में ए, इसमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस की कहेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने कार्ड्स रह गए, 4, उसमें से एक हमें एस निकालना है यानी कि इक्का, तो एक एस कितना, सिर्फ एक कार्ड है एस का, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। इसी के पार्ट बी में जो कहा है वो कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्यून। अब आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, लेकिन अब जब हम इसमें कहा गया था कि हमने क्यून निकाल के उसे साइड में रख दिया, तो हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स रह गए थे, दी 10 रह गया था, जैक रह गया था, किंग रह गया था एंड एस ऑफ डायमंड, क्योंकि क्यून को तो हमने निकाल के साइड में रख दिया। तो इन 4 जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें क्यून तो है ही नहीं,
तो क्यों नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। तो इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। जो 12 हैं वो ख़राब पेन है वो अच्छी में मिला दी, 132 जो सही पेन थी उनमें मिला दी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पेन को देख के बता दें कि ये ख़राब है या डिफेक्टिव है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, उसमें से एक पेन हमने निकाल ली जब ये दोनों मिल गई। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो गुड है, सही है। तो पहले लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स में कितने हो गए, डिफेक्टिव पेन्स 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड, तो टोटल कितने हो गई 144 पेन्स हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये 144 पेन में से एक निकालनी है और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आ गुड वन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट आ इज गुड वन। जो एक ठीक पेन है उसकी कितनी होगी, तो टोटल ठीक कितनी है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 144 और उसमें से ठीक कितनी है 132। तो आप इससे काटोगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 टू जा बन जा 2, हाँ, और ये नहीं 12 से कट जाएगा, 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12 और 12 से 12 टाइम्स, तो 11/12। तो हमसे यही पूछा था इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, 20 बल्ब में उसमें से 4 खराब हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, और उसमें से जो बल्ब्स हैं उसमें से हमने जो है एक बल्ब बाहर निकाल लिया। बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बल्ब डिफेक्टिव है। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को ही देख लेते हैं। तो पहले उसमें कहा था 20 बल्ब्स हैं और उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 20, क्योंकि सही तो वो टोटल तो 20 हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4। जब 4 डिफेक्टिव हैं तो इसमें से गुड कितने रह गए, वो 16 रह गए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 हैं और डिफेक्टिव कितनी है 4, तो कितनी आ गई 1/5। लेकिन इसमें जो पार्ट सेकंड है उस वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें कहा है सुपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब इस केस में जो हमने बल्ब निकाला था इज नॉट डिफेक्टिव। हमें मतलब वो पूछ रहा था अगर हम बल्ब निकालें और वो डिफेक्टिव निकल आए, ठीक है, लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं निकला, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब रिप्लेस्ड का मतलब उसे वहीं फिर दोबारा नहीं रखा, तो मतलब वो डिफेक्टिव भी नहीं है, मतलब वो सही बल्ब था और हमने फिर उसे निकाल के उसमें रखा नहीं, उसे बाहर रख दिया अलग। इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब यही है। ठीक है, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो अब बाकी बचे हैं उनमें से एक बल्ब हम वो निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, वो सही नहीं है। इज नॉट डिफेक्टिव वो ख़राब नहीं है, मतलब वो सही है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे हमने हमारे पास थे टोटल 20 बल्ब्स, तो उसमें से 1 बल्ब निकल गया जो कि डिफेक्टिव नहीं है। 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम नॉट डिफेक्टिव फ्रॉम, मतलब 20 बल्ब्स विच चीज़ लिख लो जो कि नॉट डिफेक्टिव है, विच इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, अब नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए, मतलब गुड वन कितने रह गए।
अब 16 तो वो थे, उसमें से एक बल्ब जो हमने निकाल लिया जो कि डिफेक्टिव नहीं है, तो टोटल ऑफ 15 रह गए। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने रह जाएंगे, क्योंकि अब टोटल जो टोटल थे 20 उनमें से भी तो एक बल्ब निकला है, तो वो कितने रह गए 19। अब हमसे यही पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स की, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स की। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 19 है और नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने 15। तो 15/19 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है उसमें 1 to 90 की डिस्क हैं, उन पर नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि मतलब 1 2 3 4, और वो उसमें घेर दिए एक बैग में, ठीक है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और वो जिस बैग में 90 डिस्क पड़ी हैं उसमें से हमने एक रैंडमली एक नंबर उठा लिया, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है क्या नंबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स आ 2 डिजिट नंबर। मान लिया वो 2 डिजिट नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या होगी, और नंबर डिविजिबल बाई 5 तो क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो वो कितने 1 to 90 यानी कि 90। लेकिन अगर मैं उन पॉसिबल आउटकम्स को आपको बताना चाहूँ तो वो क्या होंगे 1 2, क्योंकि वो 1 से 90 तक ऐसे नंबर डाले हैं, ठीक है। 7 8 9 10 11 ऐसे ही होते होते वो जो 90 तक नंबर हैं, ठीक है। अब उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हमें प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में कह रहा प्रोबेबिलिटी ये 2 डिजिट नंबर, कि वो एक 2 डिजिट नंबर है। अब आप बताओ टोटल मेरे पास है 90 नंबर्स 1 से 90, तो उसमें से 1 डिजिट के कितने 9, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 डिजिट नंबर कितने रह जाएंगे 90 में से 9 1 डिजिट के मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने रह गए 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90 है और फेवरल आउटकम्स कितने 81। तो 9 से 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। अब इसी में पार्ट सेकंड में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा ए स्क्वायर नंबर इट बियर्स अ स्क्वायर नंबर। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्क्वायर नंबर कितने होंगे, ये सेकंड है स्क्वायर नंबर। तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, जो मतलब जिनके परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो 4 है, 4 किसका है 2 का, तो इससे अगला क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, जो कि हमारे इससे 90 से बाहर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर नंबर हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 और टोटल कितने थे 90, तो 2 से 4 टाइम्स ये 45 टाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट में कह रहा है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो नंबर्स देख लेते हैं हम, नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से होंगे, पहले सबसे छोटे को देख लो। सबसे छोटा जो आएगा वो 5 ही आएगा। तो 5, फिर 5 के आगे 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 भी, ठीक है। अब ये टोटल कितने आएंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 16 और 2 18। तो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी
a number divisible by 5, 18 और टोटल कितने थे 90, तो 1/5। आप ये जैसे मैंने लिखे हैं, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 90 को 5 से डिवाइड दे दो, क्योंकि 1 से 90 है। आप इसको 90 से आप 5 से डिवाइड दोगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे कि इसके बीच कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। लेकिन मैंने आपको ऐसे लिख के बताया जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो आप। ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। मतलब हम जैसे डाई में ये 1 2 3 4 5 6 होते हैं, उस पर नंबर नहीं लिखे, उस पर लेटर्स लिखे हैं। ये डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको जो दिया इसमें, वो दिया ए बी सी डी ई और फिर दोबारा से ए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं और फेवरेबल आउटकम्स ए इसमें कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। इसमें ही पार्ट सेकंड में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो डी इसमें सिर्फ 1 टाइम्स है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं, तो 1/6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है सपोज यू ड्रॉप अ डाई। ठीक है, आपने एक डाई फेंका एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शॉन इन द फिगर। इस रेक्टेंगुलर रीजन में आपने एक डाई फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, जैसा आपने यहाँ पर कोई ऐसे डाई फेंक दिया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसी में जाएगा, इसी सर्कल में जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको देखो क्या करना है। इसमें जब आपको इस पूरे में से आपने इस पे इसकी पूछ रहा कि मतलब हमने एक डाई डाल दिया, इस पे जाके कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो जो इसका एरिया है, तो ये तो पूरा हमारा पॉसिबल होगा कि इस पे डाल सकती है, लेकिन हमें इसी पे डालनी है तो इसकी ऊपर आ जाएगी। ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स और ये पॉसिबल आउटकम हो गया हमारा इसका एरिया। तो पहले तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 3 × 2, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दी यूनिट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। जब इसका डायमीटर 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, तो πr² यानी कि पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि π/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पॉसिबल आउटकम 6 मीटर स्क्वायर है आपका, और फेवरेबल आउटकम π/4 मीटर स्क्वायर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डाई लैंड इनसाइड सर्कल। तो पॉसिबल आउटकम 6 मीटर स्क्वायर और फेवरेबल आउटकम्स π/4, तो π/4 को यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये भी था हमारा मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गई तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी π/24। तो हमसे यही पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाई लैंड करे इनसाइड सर्कल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स, 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ठीक है, इसमें से 20 खराब हैं, एंड अदर्स आर गुड, बाकी जो बची 124 वो गुड हैं। न्यूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। न्यूरी पेन को जब ही खरीदेगा जब वो सही होगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव।
लेकिन वो नहीं खरीदेगा जब ये डिफेक्टिव होगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। ठीक है, एंड जो शॉपकीपर है वो पेन्स निकाल रहा है रैंडमली और वो उसको दे रहा है जो भी नूरी को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो मतलब वो इसको खरीद रही है तो वो क्या होगी, पेन गुड होगी, अगर नहीं खरीद रही तो वो क्या होगी, डिफेक्टिव। तो इसमें ऐसे ही मानो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड पेन की और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव पेन की। तो पहले तो हम पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 144। और उसमें डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, 20 है। तो नॉट गुड कितनी है, 144 माइनस 20, 124। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, नूरी विल बाय, नूरी विल बाय। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 144 है। नूरी कब बाय करेगी, जब पेन ठीक है। तो पेन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 124। तो इसे आप काट सकते हो 4 से 3 टाइम्स, 4 से 1 टाइम, ये 4 से 3 टाइम्स और 4 से 6 टाइम, तो 31/36। सेकंड जो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, नूरी विल नॉट बाय। अब नूरी कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगी। तो टोटल तो 44 है, 144, लेकिन नहीं खरीदी तो वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितनी थी, 20। इसे भी 4 से 5 टाइम्स, ये 4 से 36 टाइम, तो 5/36 और ये होगी 31/36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें एग्जाम्पल 13.1 को रेफ़र करना है, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13.1, ये हमें एग्जाम्पल 13.1 दिया था और इसमें जो हमें ये दिया है टेबल, ठीक है, ये उसके लिए होता है जब डबल डाइस हम थ्रो करते हैं एक साथ, या 1 डाइस को 2 टाइम्स करते हैं या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। तो ये उसके लिए आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इसमें इस चार्ट को पूरा करना है हमें। रेफर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको बस ये देखना है सम, ये दिया है सम ऑन 2 डाइस। तो 2 सम कितने बार आया है, तो आपको देखो मैं अगर इसे दिखाऊं तो उसमें कहा है सम ऑन 2 डाइस। तो 2 कितनी बार सम आ सकता है, 1 और 1 से ही आ सकता है 2, और तो कहीं से भी अगर हम 2 नंबरों को जोड़ें, कोई से 2 और 1 3, 3 1 4 या 2 1 3, किसी भी 2 नंबरों को जोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा आएगा। लेकिन 1 और 1, 2 सिर्फ किस पे आ रहा है, 1 पे, एक उस पे आ रहा है, एक फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल कितने थे, 36। तो इसीलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। अब सम 3 कितने ऊपर आएगा, ये देख लो। सम 3 कितने पर आएगा, 1 और 2 3, और 2 और 1 3, सिर्फ 2 पर आएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2/36। ऐसे 4 कितनों पर आएगा, 4 3 और 1 4, 2 और 2 4, और 3 और 1 4, ये ऐसे ही चलेगा। इनका सम 2 होगा, इनका 3, इनका 4 सबका, इनका फिर 5 5 होता चलेगा ऐसे, फिर इनका 6 6 ऐसे चलेगा। तो जो 3 सम वो 4 सम आएगा वो कितनों पर आएगा, 3। तो इसका हो जाएगा 3/36। 5 आएगा 4 पर, तो 4/36। 6 आएगा 7 पर, 7/36। 7 तो हो ही नहीं सकता, 5 6 देखते हैं 6 कितनों पर आएगा। अगर 6 की बात करें, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो 1 2 3 4 5। तो 6 कितनों पर आएगा, 5 पर, तो 5/36। अगर 7 की बात करें, 7 कितनों पर आएगा, तो ये 6 पर आएगा। 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7। तो इसका कितना हो जाएगा, 6/36।
ऐसे ही 7 का। अब ये फिर दोबारा घटता चलेगा, 5/36, 9 सम करोगे तो 4/36, 10 सम करोगे तो 3/36 और 11 करोगे तो 2/36, क्योंकि ये फिर नीचे को चलता चलता है इधर की साइड को, तो फिर ये कम होता चलता है इधर से। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये आप फिल कर लोगे ईजिली। ये 1/2/36, 3/36, 4/36। ये पहले आपको याद क्या रखना, अगर सम करते हैं तो 8 तक तो ये पहले 7 तक बढ़ता है, 6 मैक्सिमम 7 पर होगा, फिर 7 से 12 तक दोबारा ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये स्टूडेंट अर्ज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं एंड 12 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं 11, ठीक है। देयर फोर ईच ऑफ दैम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11, ठीक है। बिल्कुल, जब ये 11 आउटकम्स हैं और सब एक एक नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी 1/11 ही होगी, 1/11 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। यस, वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड यू कैन गिव द रीजन बिहाइंड दिस। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक बात समझने की है। उसने कहा स्टूडेंट अर्ज डेट दे आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होने चाहिए। अगर हम एक हेड कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हम ये पहले ही लिख देते हैं कि वो अनबायस्ड टॉस है या वो एक इक्वली लाइकली, क्योंकि इक्वली लाइकली का मतलब उसे उसमें हेड आएगा या टेल। ऐसे ही अगर हम डाइस उछाल लें तो उसमें 1 2 3 4 वो एक अनबायस्ड डाइस है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये 1/11 ही आएगा। हो सकता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ होगी हो कि वो नंबर फिक्स आए, 4 5 6 ही आए। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। अगर इसमें ये टर्म यूज होता कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो हम लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो आप इसमें रीजन लिख सकते हो, वी आर नॉट एग्री, वी आर नॉट एग्री with the statement because the events are not equally likely outcomes, ठीक है। तो आप ये रीजन लिख सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन है उसे 3 टाइम्स उछाला गया, ठीक है। नॉट एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, ठीक है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसिस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ जीतता है अगर टॉसिस सेम रिजल्ट देते हैं, डेट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लॉसिस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम, कि वो गेम हार गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो आपको सिर्फ हेड मिलेगा या टेल, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर तुम कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो हो सकता है हेड हेड हो सकता है हेड टेल हो, ये भी हो सकता है पहले टेल आया हो फिर हेड आया, हो सकता है टेल टेल आए हो दोनों बार ही, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 बार आप टॉस करते हो कॉइन को तो हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी। हो सकता है पहली बार में हेड हो, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी टेल। ये भी हो सकता है कि पहले हेड हो फिर टेल हो फिर हेड हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पहली बार में हेड हो फिर टेल हो फिर टेल हो। और फिर हो सकता है कि टेल हो आया हो पहली बार में फिर हेड आया हो फिर हेड आ गया हो। और ये भी हो सकता है पहले टेल आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड हो। और ये भी हो सकता है पहले टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो। और ये भी हो सकता है तीनों बार ही टेल हो। तो ऐसे आप बनाओगे तो 8 आउटकम्स हो गए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बनाओगे तो थोड़ा टफ होता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि आप अगर 4 टाइम्स उछाले या 3 टाइम्स उछाले या 2 टाइम्स हो तो आपको पॉसिबल आउटकम्स निकालने। तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो पहले आप देखो पॉसिबल आउटकम्स निकालने की ये है। अगर कॉइन को कोई भी चीज़ है उसको एक बार उछाल लो तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 2। तो अगर एक बार उछाल लो तो 2 की पावर 1 2, 2 बार उछाल लो तो 2 की पावर 2 4, 3 बार उछाले तो 2 की पावर 3 8। ऐसी डाइस के साथ होता है। अगर हम डाइस को एक बार उछाल लेते तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 6। अगर डाइस को 2 बार उछालें तो 6 की पावर 2 पॉसिबल आउटकम्स 3 36।
ऐसे ही अगर डाइस को 3 बार उछालें तो 6 की पावर 3 216 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये होते हैं तरीके। तो अब इसको आप देखो कैसे बना सकते हो। तो आपको पहले लिखना है हेड, जैसे 8 है, 8 का हाफ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं सबसे पहले 8, तो उसका हाफ 4, तो 4 बार हेड लिखो, फिर 4 बार टेल लिख लो, ठीक है। फिर इनका अब 4 बार लिखे थे, अब 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। फिर इसका आधा एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो ये आ गए हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो किसी के भी। अब उसमें जो क्वेश्चन में कहा गया था वो जो है प्रोबेबिलिटी हानिफ लॉस, और वो लॉस कब होगा, जब वो सिर्फ एक ही केस में जीतेगा, या तो हेड 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 तीनों हेड आ जाएं, या वो जब जीतेगा तीनों टेल 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 आ जाएं, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, और उसके हारने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, तो निकल गए, तो कितने रह गए 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो वो होना चाहिए ना मेन, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे आप सिंपली निकाल सकते हो सकता है आपसे वो ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड, अगर 2 हेड आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, और 2 हेड इसमें है, तो 3/8 लिख सकते हो। तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है ए डाई इज ड्रॉन ट्वाइस। अब एक डाई है, तो पॉसिबल आउटकम 6 की पावर 2 आप निकाल सकते हो 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों बार 5 नहीं आया, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार कम से कम एक बार 5 आया, तो दोनों के इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें कहा है कि एक डाई को 2 बार उछाला है, तो पहले तो आप पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 की पावर 2 36। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट में कहा है वो कहा है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम का मतलब है कि जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे हाँ एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो 5 विल नॉट, मतलब अब आपने उछालते हैं 2 आते हैं, 2 एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ, ठीक है। तो आइदर मतलब 5 जो ना तो यहाँ पर आया ना यहाँ पर आया, तो आइदर 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कोई से भी बार नहीं आया, ना फर्स्ट बार नहीं सेकंड बार। तो ऐसे कितने केस होंगे, तो इसमें इजी है कि आप 5 जो जिनमें आया उनने गिन लो। तो एक तो 5 इसमें तो आया ही आया होगा एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो आया ही है, और इसमें एक एक बार 5 यहाँ आया होगा, 1 2 3 4, ये हमने गिन ही लिया था 5, तो 6 ये और 5 ये, तो 11 टाइम्स 5 एक साथ आया, तो बाकी 25 टाइम्स 11 एक साथ नहीं आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि 25 टाइम्स वो एक साथ नहीं आया। इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लिस्ट वंस। एट लिस्ट वंस का मतलब है कम से कम एक बार, मतलब कम से कम एक बार है, उससे ज़्यादा भी होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ नॉय लिखता 5 विल कम एट वंस, तो उसकी सिर्फ हम अगर सिर्फ एट वंस होती तो फिर हम इस केस को नहीं लेते जिसमें 5 और 5 2 बार आया है, लेकिन एट लिस्ट वंस कम से कम एक बार, तो मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें 11 केस हो जाएंगे, अभी हमने गिने थे कम से कम एक बार, तो 6 तो ये थे और 5 ये 11। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं, और उसमें से 11 टाइम्स एक बार तो आएगा ही, कम से कम एक बार तो आएगा ही। वैसे 10 बार एक बार आएगा, और एक बार जो आएगा उसमें से वो 2 बार 5 आएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 25। तो इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, ये 2 आर्गूमेंट्स दिए हैं, विच आर नॉट करेक्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। पढ़ लेते हैं।
इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, दो कॉइन्स उछालें, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, वन टू टेल्स और वन ऑफ ईच। तो ये थ्री पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। लेकिन ये तो गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉइन्स उछालते हैं, इसमें जो कहा है देखो, अब मैंने इसको कॉइन को दो बार उछाला, मैंने मतलब एक बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आ गया। अगर मैंने पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आया। अगर मैंने यहाँ पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, और यहाँ दोनों बार टेल आए, तो उसमें कह रहा है कि हेड हेड आए, टेल टेल आए, और वन ऑफ ईच, यानी कि हेड टेल और टेल हेड को उसने मिला दिया। लेकिन ये गलत है। जब हमने पहली बार उछाला तो उसमें हेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पहली बार उछाल रहे हैं तो टेल आ रहा है, तो उसने ये स्टेटमेंट गलत दिया है। तो कैसे लिखेंगे इसे, क्योंकि इसमें रीजन भी दे रहा है, तो लिख सकते हो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज फर्स्ट हेड कम एंड on second tail come, and if first tail come and then second head come, both are different cases। लेकिन उसने सिर्फ दोनों को एक जगह मिला के दे दिया है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी दिया है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन, हमने एक सिक्के को फेंका, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक सिक्के को डाई, मतलब डाई है ये, वो सिक्का नहीं, डाई, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1/2। तो ये ठीक है। देखो, जब आप एक डाई को फेंकते हो तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, इसमें ऑड हैं 1 3 और 5 ऑड हैं, और 2 4 6 इवन है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज 1/2। बिल्कुल, जब ये ऑड और इवन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर की, पॉसिबल आउटकम 6 हैं और ऑड कितने हैं 3, तो 1/2 होगी, और इसमें भी 1/2 ही दिया। तो ये हमारा क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी, स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस चैप्टर में एक्सरसाइज थी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपके इस मैथ फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें पूरी वीडियोज पड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं।